मयूरव उपाध्याय जी, नागपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बदलना चाहता हूँ पर बदल नहीं पाता। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। मुझसे सुबह उठा नहीं जाता, मोबाइल छोड़ नहीं सकता। मैं छोटे छोटे संकल्प भी पूरे नहीं कर पाता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस सपनों में ही गुजार दी। तो यार जिंदगी भी अभी कितनी व्यतीत की है। मेरा अभी खुद तो पर विश्वास उठ चुका है। हाँ, अभी तो बच्चे हो, सही मार्ग नहीं मिला इसलिए विचलित हो रहे हो। अभी तो बच्चा, आप अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हो, बदल सकते हो, जो चाहोगे वो बन सकते हो। अभी नई अवस्था है ना। हाँ, ये कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिनके कारण आपको ऐसा मन चिंतन कराने लगा, बुद्धि ऐसा निश्चय करने लगी। अगर उन कमियों को दूर किया जाए और बुद्धि पवित्र हो जाए तो अभी आपको आनंद मिलने लगेगा। समझ रहे हैं? आप जानते हैं आपके अंदर जो कमियां हैं, है ना? हाँ, उनको छोड़ दीजिए। ये गंदी बातें, ये गंदे आचरण आपको गिरा देंगे। देखो, गिरी तो गए, आप कैसे निराश बोल रहे हो? अभी क्या हो, बच्चा हो। अभी ये अवस्था तो जिस दर चाहना जाना चाहो उधर के लिए आत्मबल पुष्ट होना चाहिए। पर के यही तो हम सब बच्चों से, कि नई पीढ़ी हमारी जो है आज उत्साहहीन हो रही है, क्योंकि आचरण बिगड़ रहे हैं। सुख की लालसा से ऐसे आचरण किए जा रहे हैं जिनसे केवल दुख, निराशा, चिंता, घबराहट, शोक यही प्राप्त होगा। उनका फल ही है यही। अब उनको समझाओ तो कैसे समझाओ? ना आहार ठीक है, ना संग ठीक है, ना दृश्य ठीक है। हमारे देखने का नजरिया गलत हो चुका है। देखो, आप ही कह रहे हो हमसे, मैं मोबाइल नहीं छोड़ सकता। जैसे भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन जी कहते हैं ना, यहीं से तो हंस के भगवान उपदेश करते हैं। जैसे आपने फाइनल कर दिया कि मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा। मैं हम कह रहे मत छोड़ो मोबाइल, लेकिन मोबाइल में गंदी बात देखना तो छोड़ सकते हो ना। उतना तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा अपने ऊपर, नहीं रखोगे। देखो, हर चीज में गुण और दोष दोनों विराजमान है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी रख दो तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसी गुण दोषमयी सृष्टि रची गई है। हमें गुण स्वीकार, मोबाइल में गुण है। आप एक दूर देश में बैठे एकांतिक महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी महात्मा के वचन सुन सकते हो, किसी भी शास्त्र का स्वाध्याय कर सकते हो उसी में। आजकल सब नई व्यवस्थाएं हो गई। कोई संकट है तो आप किसी को सूचना दे सकते हो, लेकिन उससे गलत जो बातें हैं वो ना देखो, उसका दोष स्वीकार ना करो। अब पास में मोबाइल है, गंदी बातें देखोगे, गंदे आचरण करोगे, तो यही बात। हम मोबाइल छोड़ने की बात नहीं कहते, हम मोबाइल में गंदी बात ना देखने की बात करते हैं। वो तो छोड़ सकते हो ना, छोड़ सकते हो ना, तो देखो छोड़ करके। गंदी बात देखो मत, और जो गंदी बात करते हो करो मत। और राधा 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 जैसे दवाई खाई जाती है, वैसे हम आपको कह रहे हैं, राधा 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 नाम जप करो, थोड़ा व्यायाम करो, सुबह सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो। शरीर से जितनी मेहनत करोगे उतने ही तुम महान बनोगे। ये जो शरीर को प्रमाद और आलस्य में डालते हैं, वो किसी काम के नहीं रह जाते हैं। ये शरीर मैं थोड़ी है कि इसको इतना दुलार करे। उचित दुलार करे, हार दे दे, वस्त्र दे दे, और खूब इसको सत्कार्यों में लगावे। अभी आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा भी परहित का कार्य तुम्हारे जीवन की राह को बदल सकता है। थोड़ा सा परहित कार्य। अभी तो परहित जाना ही नहीं, अभी तो केवल इंद्रियों के विलास को सुख माना और उसी में लग पड़े। ये अवस्था तो ऐसी नहीं है। इस अवस्था में तो हम अपनी ऐसी नींव रखते हैं जिससे हम राष्ट्र भक्त बने, हम मातृ पितृ भक्त बने, देव भक्त बने, भगवत भक्त बने, जगत का कल्याण करें, अपना कल्याण करें। अब ऐसे में तो बच्चा, देखो तुम निराश हो गए, नहीं होगे निराश? ये अच्छी बात नहीं है, निराशा अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी बात मान लो, हमारी प्रार्थना मान लो, तो जो तुम जानते हो कि गंदे आचरण है, जिनके रोकने में तुम असमर्थ हो, उनको रोकने में समर्थ है प्रभु का नाम। नाम बल है। जितने भी महात्मा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त की, नाम बल से प्राप्त की। हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई भूत हमारे ऊपर चढ़ गया हो, वो हमसे करवा लिया हो। वो वासना है।
वासना का भूत है, वो नष्ट होगी उपासना से। अब उपासना है नहीं तो फिर होगा क्या? हमारे अंदर ताकत है नहीं कि इधर कदम रख दें तो फिसलते चले जा रहे हैं। ताकत लाओ। हाँ, ब्रह्मचर्य ताकत है, नाम जप ताकत है, दूसरों की सेवा ताकत है, दूसरों का आशीर्वाद ताकत है। बड़े बुजुर्गों के जब चरणों में माथा रखते हैं, उनका हृदय प्रसन्न होता है, तो वहीं भगवान बैठे। कोई तड़प रहा है, भूखा प्यासा रोग से पशु, आप उसकी सेवा कर दो, उसके हृदय में भगवान बैठे, वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका मंगल हो जाएगा। बात समझ रहे? देखो प्रयास करके, नाम जप करो। पहली बात तो निराश होना मत। हम तुम्हें कह रहे हैं, हमारा मानव जीवन निराश होने के नहीं मिला। अच्छा, हमसे गलती हो सकती है, बड़ी गलती हो सकती है, बार-बार हो सकती है, हमें फिर भी निराश नहीं होना। हमको एक दिन उन गलतियों को रौंदना है, पक्की बात समझो। अगर तुम ऐसा भाव नहीं रखोगे तो फिर जैसे अभी बोले ना, ये आपको गिरा देगा। मतलब आपको इतना निराश कर देगा कि आप कुछ और सोचने लगेंगे कि अब जीवन का मतलब क्या रहा। इसलिए ऐसा नहीं, अभी तुम महान बन सकते हो। देखो, कई-कई वर्ष गंदे आचरणों में रहे, जैसे वैश्यागामी चिंतामणि जी के पास बिल्वमंगल जी, और वहां से धक्का मिला, घर परिवार सब छूट गया था। अब उनको एक ही रास्ता दिखाई दिया कि है कोई भगवान, अब मुझे स्वीकार करे। हमने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसने तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चिंतामणि जी ने उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब वो एक मार्ग मिला भगवान, तभी हम कहते हैं विपत्ति, अपमान, तिरस्कार, ये ऐसा अमृत है जहां से भगवान की तरफ यात्रा प्रारंभ होती है। नहीं, विषयी जीव कभी भगवान की तरफ नहीं चलना चाहता। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद लेना चाहता है, ऐसे विषयी जीव गंदे विषयों में ही आनंद खोज करता है। भगवान की तरफ चल पड़े। पूरा चरित्र तो बड़ा है। वो एक ऐसे महान आचार्य कोटि के कि बिल्व मंगलाचार्य उनका, और उन्होंने चिंतामणि को प्रणाम किया गुरु रूप से कि अगर तूने मेरा तिरस्कार ना किया होता तो आज मैं श्री कृष्ण को ना प्राप्त कर पाता। तो मानो मन और बुद्धि इंद्रियां तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, तो तुम भगवान का आश्रय लो, नाम जप करो। देखो, तुम ही इस बात का अनुभव करोगे, हंसोगे अपने ऊपर कि अरे जब मैं नाम से विमुख था तो मेरी धज्जियां उड़ाई थी, आज मैं नाम जप कर रहा हूं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। समझ रहे हो? तो आप निराश मत होना, हमारी बात मान लेना, एक दिन आपका हृदय शीतल हो जाएगा। मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं किया जाता बच्चा, बहुत कीमती। देवता तरसते हैं इस जीवन के लिए कि अगर ये जीवन मिल जाए तो मैं साधना और भजन करके ऐसे उत्तम गति को प्राप्त हूं। कोई देव गति, कोई उत्तम गति थोड़ी है। वहां भी भोग विलासिता है, बाद में पुण्य क्षीण होने पर ये मृत्यु लोक में आ जाना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोक के विशंति। ठीक है ना? हाँ। धैर्यवान, नाम जप, जो तुम गंदी आदतें जानते हो उनको छोड़ने का प्रयास करो। अगर फिर गलती हो जाए तो निराश मत होना। दवा खा रहे हो, राधा 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 राधा, बल मिलेगा। ये जैसे हम आपसे सत्संग कर रहे हैं ना, आपको बल मिल रहा है। अब आप देखना, अगर हमारी बात पे चलोगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई जबरदस्ती हमसे करवा रहा था, ऐसे कोई जबरदस्ती हमको बचा रहा है। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा अमोघ होती है। महत्संगस्तु दुर्लभो दुर्गमो परमोघस्य। अगर स्वीकार कर ले तो अमोघस्य। ठीक है?